नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी के पेपर सेट हम ले रहे हैं। और ये आज का जो पेपर सेट है ये 7/8/2025 के अंदर शिफ्ट नंबर 3 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1/3 है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वह है कि जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय यानी अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और अधीनस्थ न्यायपालिका है उस पर कंट्रोल निम्न में से किसके पास में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हाई कोर्ट के पास में है। जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उसके अंडर में जितने भी न्यायपालिका है उनके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वह रहता है संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 अम्ल की विशेषता नहीं है। अम्ल जैसे कि अम्ल हो गया HCl एक अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है। तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसकी विशेषता नहीं है। वे जल में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्षार होते हैं वो जल में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि NaOH एक क्षार है, इसको हम जल में डालेंगे तो ये OH- आयन निकाल देगा, तो यानी Na+ और OH- आयन में टूट जाएगा। तो अम्ल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर बनेगा। तो अम्ल की क्या विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। नीले जो भी अम्ल है इनका स्वाद खट्टा होता है। नीला है वह क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल यानी साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, NaCl ले लिया मैंने, एक मैंने जैसे कि HCl ले लिया और NaOH ले लिया। इन दोनों की मैं रिएक्शन कराऊंगा। HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। तो इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो लवण मिलेगा, यानी NaCl एक लवण हो जाएगा प्लस जल बनेगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों यानी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है सन 2000 के अंदर शुरू की गई। सन 2000 के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। इसके अंदर एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु हो गई थी, फिर आमरण अनशन चला, तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने वाला पहला राज्य बना। और वर्तमान में जो तेलंगाना है वह आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना एक अलग राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की। वोडाफोन अब आइडिया के साथ मिलके VI हो चुका है और वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की सन 2007 के अंदर, सन 2007। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्न में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पॉक्सो एक्ट पर फैसला। तो पॉक्सो एक्ट पर फैसला देने वाले न्यायमूर्ति का नाम है बेला त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार टेक्निक का यूज करते हैं। सोनार की पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है। 1991 के बाद में जो भी आर्थिक सुधार हुए थे उन सुधारों के बाद में विनिवेश शब्द है, इसका अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके अंदर गवर्नमेंट के शेयर्स की बिक्री विनिवेश का शब्द का मतलब है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संविधान में संशोधन कोई भी विधेयक पारित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम समर्थन है उसके बारे में है कि कुल सदस्यता का बहुमत
और 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, कुल सदस्यता का बहुमत और 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे आंसर बनेगा अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए एमएस विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देगी? देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, सिंपल डिलीट करने पे वह रिसाइकल में चली जाती है। अब अपने को कोई भी फाइल फोल्डर ऐसे डिलीट करना है कि वह रिसाइकल में नहीं जाके डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट करने के बाद में हम शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे। यदि हम शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाएंगे तो वह फाइल परमानेंटली अपने कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है, रिसाइकल में जाए बिना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आंसर बनेगा, एक सेवा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और जो दूसरा है उसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया? तो बेसल कन्वेंशन सन 1989 में अपनाया गया। बेसल कन्वेंशन का मतलब है खतरनाक जो अपशिष्ट है, जो सीमा पार से आवागमन होता है, उनको कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? तो नारायण गुरु का संबंध था केरल के साथ में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो गुजरात राज्य है सबसे ज़्यादा अग्रणी रहता है सौर ऊर्जा के मामले में। क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली? आंसर बनेगा कुल्लू नाटी लोक नृत्य का है और ये लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिली? आंसर बनेगा कुल्लू नाटी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैकाथॉन जिसका मतलब है भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, भाबर रीजन विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? तो यह है हिमालय के गिरिपाद के आसन यानी कि समीप, एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। तो भाबर क्षेत्र है वह हिमालय के गिरिपाद के पास में स्थित है, भाबर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रथा के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही क्रम है? तो देखिएगा, सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में राज्य मंत्री, उसके बाद में उपमंत्री। तो ये बिल्कुल सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया? सूचना का अधिकार बोले तो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह पारित किया गया सन 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए समूह में से हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है? जो ग्रुप 1 नंबर 1 है
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सब है आपके ग्रुप नंबर 1 से संबंधित है। तो हाइड्रोजन किस संबंध से है? पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसके अंदर ग्रुप नंबर 1 से संबंधित है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, पार्थियनों की उत्पत्ति निम्न में से किस देश से हुई? पार्थियनों की उत्पत्ति होती है ईरान से। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान, ईरान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोपिली जल विद्युत परियोजना भारत के असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, असम के अंदर स्थित है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड यूटिलिटी मोड के अंतर्गत किन 2 राज्यों को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी? तो यहाँ पे आंसर बनेगा मेघालय और असम। हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंतर्गत किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी? आंसर बनेगा मेघालय और असम। क्वेश्चन नंबर 25 है, टास्क मैनेजर, कंप्यूटर के अंदर बात हो रही है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्यतः किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? अगर अपने को टास्क मैनेजर ओपन करना है तो हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में एस्केप बटन दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाएंगे तो टास्क मैनेजर खुलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त सवसनी डिवाइस का नाम क्या है? वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त सवसनी डिवाइस का नाम है HOAC कॉम्बो। ऑप्शन बी, HOAC कॉम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? कुंडारा उद्घोषणा का संबंध है वेलुथम्पी से। स्वतंत्रता सेनानी का नाम है वेलुथम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28, NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का प्रभाव पड़ा था? भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तात्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 में असामर्थ्यता समावेशन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला? तो आंसर बनेगा विप्रो लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32, भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? तो भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, उसमें उत्तरी भाग नहीं है, तो दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी इसके अंदर शामिल है, उत्तरी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई का नाम है उर। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35, किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ICC के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो 2024 का ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन नंबर 36,
11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? 11 से 18 जो शताब्दी चली उसके अंदर मध्यकालीन भारत में भक्ति कविता है, उसका साहित्य सबसे प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। PLFS वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया? एज पर PLFS रिपोर्ट ये अपना मिजोरम राज्य है, उसने पूर्ण साक्षरता हासिल करके पहला राज्य बनकर इतिहास रचा। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? तो होली। किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है पूरे वर्ष उष्ण कटिबंध में। आंसर बनेगा इसका उष्ण कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 40। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? आंसर बनेगा इसका आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो NTPC एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।